नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। बात जब युद्ध की छिड़ती है तो कारगिल युद्ध की रूपरेखा नजर के सामने दौड़ने लगती है। अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव सहसा ही जाग उठता है, क्योंकि इन्हीं जवानों ने पाकिस्तान को आजीवन ना भूलने वाली हार का मजा चखाया था। कारगिल युद्ध में भागलपुर के रहने वाले कर्नल आर.के. वर्मा ने युद्ध के मैदान में फ्रंट लाइन सैनिकों से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर तक पल पल का कम्युनिकेशन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कर्नल वर्मा तब कारगिल की पहाड़ियों और सियाचिन के ग्लेशियरों में लड़ने वाले जवानों और दिल्ली हेडक्वार्टर के बीच कम्युनिकेशन प्रदान करने वाली यूनिट के इंचार्ज थे। वे लेह सेक्टर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के बाद कारगिल में जाने वाले दूसरे अधिकारी थे। आइए सुनते हैं कारगिल युद्ध की कुछ रोचक बातें उन्हीं की जुबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भारतीय सेना में योगदान देने वाले व्यक्ति को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। इसी के संदर्भ में हम आ चुके हैं कर्नल आर.के. वर्मा जी के घर। इनसे ही जानते हैं इसका क्या योगदान रहा हैं, आखिर इनका क्या-क्या भूमिका रहा। लोग इन्हें भूल जाया करते हैं। तो इनसे ही पहले परिचय इनका कराते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है कर्नल आर.के. वर्मा और मैं इस भागलपुर की माटी का ही एक अंश हूँ। अब कहेगा अंश क्यों कहा? मेरे पितृपक्ष के और मातृपक्ष के पूर्वज इसी भागलपुर माटी के थे। मेरे परदादा जोक्सर के रहने वाले थे और मेरे नाना के वंशज मसूदनपुर नाथनगर के पास के रहने वाले। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इस भागलपुर की माटी का एक अंश हूँ। सर, आपका कारगिल युद्ध में बहुत भूमिका रही होगी। आप हमारे दर्शक को पता है, हमें तो पता हमारे दर्शक को पता है सर, क्या-क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, कारगिल युद्ध में मेरी मुख्य भूमिका रही। कारगिल में आने वाले जितने भी ट्रूप्स थे, फॉरवर्ड ट्रूप्स से लेकर के दिल्ली तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक, उनके बीच में कम्युनिकेशन, संचार सिस्टम को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और मेंटेन करना। कहने का मतलब ये है, आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे हुए दिल्ली में जो हमारे जनरल साहब थे, उनको यदि जरूरत पड़ी हमारे एक जवान से बात करने के लिए, तो वो सुविधा प्रदान करने की जो कार्य प्रणाली है, वो मैंने प्लान किया था और मेरे यूनिट के मेरे सबऑर्डिनेट ने, मेरे लड़कों ने, यूनिट के जवानों ने मिलके उसको एग्जीक्यूट किया। और मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि कारगिल युद्ध के बाद आपने सुने होंगे बहुत सारे इंक्वायरी हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इकलौता संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन एक सेक्टर था जो कोर ऑफ सिग्नल्स ने किया था, जिसका मैं अंग हूँ। उसके खिलाफ एक भी आवाज कहीं नहीं आई। जहां भी आई से अपने ज़िंदगी के कुछ रोचक बात बताएँ जिन्हें पब्लिक जानना चाहते हैं सर? देखिए, रोचक बात यदि कहना चाहेंगे तो एक तो मैं जब मैं फौज में गया उससे पहले का बताऊंगा। दूसरा, चूंकि कारगिल के कारण से आप मेरे पास आए हैं, तो कारगिल के संबंधी बात। मेरे सेना में ऑफिसर बनने से पहले सबसे बड़ी रोचक बात ये थी कि जब मैं खगड़िया ऐसे जगह से 1974 में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो लोग मजाक उड़ाते, कहते थे बिना कोचिंग का खगड़िया में रह के कोई यूपीएससी कैसे कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मेरी लगन, बड़ों का आशीर्वाद और प्रभु की इच्छा से मैं वो कंप्लीट किया और मैं आर्मी में अफसर बना। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ लोगों को कि चूंकि आज एक कोचिंग का फैशन बन गया, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कोचिंग कीजिए, आप अपने मन से मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए, तो कोई भी सफलता आपके कदम चुमे। दूसरी बात, कारगिल युद्ध के समय का। कारगिल युद्ध के दौरान आपने सुना होगा कि जवानों को घर से बात कराई जाती, ये एक परंपरा इससे पहले कभी फौज में नहीं। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन का इंचार्ज था और उस समय हमारे देश के मंत्रीगण और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया था कि सेना, प्रत्येक सैनिक घर से यदि उनके बारे में कोई पूछताछ होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अभी आर्मी हेडक्वार्टर तक तो लोग फोन कर लेते थे, कारगिल तक भी आ जाता था, लेकिन जवानों के पास जाने के लिए एक ही चैनल होता था,
उस पे ऑपरेशन का बात होगा या जवानों का वेलफेयर का बात होगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आर्मी के चीफ जब आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, मेरे जवान जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं और ऑपरेशन से वापस आते हैं तो उनको मुझे परमिशन दीजिए 1 मिनट बात कराने के लिए उनके घर वालों से, उनके परिवार से। तो उन्होंने कहा कराओ। मैं कहा कराओ तो उसके लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसका 1 मिनट का चार्ज होता है 487 रुपीज। मेरे जवान नहीं दे सकते, आप फ्री कीजिए या मैक्सिमम 1 रुपया फॉर्मेलिटी के लिए आप लीजिए। हमारे सेना अध्यक्ष बहुत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके कारण से मैं लगातार हर ऑपरेशन के बाद जवानों को उनके घर बात कराता रहा। इसी संदर्भ में एक कैप्टन रोहित थे हमारे गढ़वाल राइफल्स के, वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे और दुश्मनों की फायरिंग में वो बैडली इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो हमारे अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही थी, लेकिन मीडिया के द्वारा यह प्रचारित कर दिया गया था कि उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर जैसे हम लोग को लगी, हमने अब मुश्किल है, अंडरग्राउंड बंकर से सैटेलाइट फोन नहीं काम। उस लड़ाई के दौरान मैंने सैटेलाइट फोन को मॉडिफाई किया और फिर मैं अपने ऑफिसर को भेजा, जाओ इस व्यक्ति की, इस ऑफिसर की घर से बात करो। पहली बार जब बात हुई तो उसके परिवार के लोग रोते रहे। 5 मिनट के बाद दोबारा बात हुआ, तब उन लोगों को चैन आया कि हाँ, मेरे जो है परिवार वाले सुरक्षित हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा मर्मस्पर्शी घटना कारगिल लड़ाई के दौरान मेरे लिए कोई नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।